हेलो बच्चों, मैं हूं राहुल और आप सबका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर राहुल एसएससी विथ राहुल सिंह। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सर्वनाम। इससे हर सन 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यह टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इससे क्वेश्चन प्रत्येक साल 4 से 5 आता है। सर्वनाम होता किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बदले में किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? सर्वनाम बोला जाता है। जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के बदले में किया जाता है उसे क्या बोला जाता है? सर्वनाम बोला जाता है। जैसे में राम आम खाता है। राम क्या करता है? आम खाता है। बाद में लिख देंगे, जैसे राम राम बार बार लिखेंगे तो क्या होगा? एक अलग ही भावना उत्पन्न होगा, राम राम क्या बोल रहा है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, राम की जगह पे वह क्या कर रहा है? वह खेल रहा है। तो इसी को क्या बोला जाता है? सर्वनाम बोला जाता है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के टोटल कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। कितने? 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक सर्वनाम और उसमें संबंधवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो हम एक सर्वनाम, सभी सर्वनाम 6 भेद पे बात करते हैं। तो पहले नंबर भेद पे बात करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? व्हाट इज पुरुषवाचक सर्वनाम? जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता अपने लिए, श्रोता के लिए और किसी अन्य पुरुष के लिए करता है उसे क्या बोला जाता है? पुरुषवाचक सर्वनाम बोला जाता है। जैसे में बोलने वाले को और सुनने वाले को और जिस व्यक्ति के बारे में बोला जा रहा है उसके बारे में जब बात किया जाता है तो कौन सा सर्वनाम होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। कौन सा सर्वनाम? पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। कौन कौन सा? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। देखो, उत्तम पुरुष जिसे प्रथम पुरुष भी कहा जाता है, और मध्यम पुरुष यानी द्वितीय पुरुष, अन्य पुरुष किसे बोला जाता है? जिसके बारे में कहा जाता है। जैसे में क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष किसे बोला जाएगा? जो बोल रहा है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप लोग, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो क्या हो गया? उत्तम पुरुष हो गया। आप लोग सुन रहे हैं तो आप लोग क्या हो गए? मध्यम पुरुष हो गए। और जिस विषय के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे हिंदी ग्रामर हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी ग्रामर हम लोग पढ़ रहे हैं। तो हिंदी ग्रामर क्या हो गया? अन्य पुरुष हो गया, यानी तीसरा व्यक्ति हो गया। तो क्या हो गया? अन्य पुरुष हो गया। जैसे में उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा? मैं, मुझे, हम, हमें, इससे क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाएगा। जबकि मध्यम पुरुष जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप लोग, ये सब क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा। जैसे में मैं बात कर रहा हूँ, मुझे कलम चाहिए, यानी किसके लिए बात कर रहे हैं? हम, अपने लिए। तो जब अपने लिए बात हो तो क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष हो जाता है। जैसे में हम बोल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। तुम सुन रहे हो तो तुम क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष। और हम किसी और अन्य के बारे में बात कर रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। जैसे में उत्तम पुरुष में क्या हो जाएगा? मैं चुटकुला सुनाऊंगा, हम कह रहे हैं कि हम चुटकुला सुनाएंगे। तुम क्या कर रहे हो? मध्यम पुरुष का उदाहरण क्या होगा? जैसे में हम पूछेंगे किसी से तो तुम क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो क्या हो जाएगा? मध्यम पुरुष हो जाएगा। और अन्य पुरुष क्या होता है? वह कहाँ चला गया? हम दूसरे किसी के बारे में बात कर रहे हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट में नहीं है, तो कौन सा पुरुष हो जाएगा? अन्य पुरुष हो जाएगा। चलते हैं दूसरे नंबर टाइप पे। दूसरा नंबर भेद कह रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम य, ए, व, वे रहेगा, जहाँ पे क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, यानी निश्चितता का बोध कराएगा। जैसे में तुम सेब खा लो, तुम मिठाई खा लो। तो यहाँ पे हम निश्चय का बोध करा रहे हैं। तुमको खाने के लिए क्या दे रहे हैं? तो मिठाई दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? मिठाई दे रहे हैं। तुमको खाने के लिए क्या दे रहे हैं? तो दाल भात भुजिया दे रहे हैं। ये सब क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बात करते हैं अब अगले पॉइंट पे। अगला नंबर पॉइंट है
जिस सर्वनाम से निकट या दूर का निश्चितता का बोध हो उसे क्या बोला जाता है? निश्चितवाचक सर्वनाम बोला जाता है। जैसे में यह पुस्तक मेरी है, हम निश्चय के साथ बोल रहे हैं कि यह पुस्तक किसकी है? तो मेरी है। वही बोलते हैं हम पता नहीं यह पुस्तक किसकी है। तो जब हम पता नहीं की बात करते हैं तो क्या हो जाता है? अनिश्चयवाचक। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? यह पुस्तक क्या है? मेरी है। वह मेरा दोस्त है। हम बोध करा रहे हैं कि वे क्या है? किसका दोस्त है? तो मेरा दोस्त है। तो अब तीसरे भेद पे बात करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो अनिश्चितता का बोध हो। जैसे में निश्चयवाचक में क्या था? निश्चय का बोध होगा। जैसे में यह, वह, वे सब, ये सब क्या होगा? तो निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन अनिश्चयवाचक में क्या होगा? कोई, कुछ, कहीं, ये सब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सिंपली भाषा में समझिए तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम यही होता है कि जैसे